गर्मी के मौसम में बाहर जाना, इस धूप से बचना नहायत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को इस गर्मी के एक्सपोजर से बचा सकें तो हम जो ये सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक और ये जो बीमारियां हैं इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर वो इस धूप में जाते हैं, निकलते हैं, एक्सपोजर लेते हैं तो उनके बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और फिर उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भी आना पड़ता है। Hello and good evening and welcome to Health Talk and new initiative by Such News Network। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी के चलते अगर हम बात करें दिल्ली की, यूपी की बात करें तो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मी जो है वो देखी जा रही है। और इसी के चलते एक हेल्थ टॉक जो है, एक इनिशिएटिव जो है सच न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से लिया गया है, जिसमें आपको बता दें गर्मियों के अंदर और इस भीषण गर्मी के अंदर जो हेल्थ इश्यूज़ आम जनता को, बच्चों को, बड़ों को, सीनियर सिटीजन्स को आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से उनको ओवरकम कर सकते हैं और इस भीषण गर्मी के अंदर कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो जो कहीं ना कहीं ठीक रहे। और इन्हीं सब मुद्दों पे, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सरवाल के फिजिशियन हैं, डॉक्टर साहब हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ जो कॉमनली जो नॉर्मल जो समर के अंदर जो है वो देखे जाते हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ड्यूरिंग दिस सिवियर समर कौन कौन से जो नॉर्मल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ अगर हम बात करें बच्चों के अंदर देखे जाते हैं, अडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स के अंदर देखे जाते हैं, मैं चाहूँगा आप तीनों को करेक्टराइज़ करके ब्रीफ थोड़ा सा बताएं। समर सीज़न में जो कॉमन इशू हम एनकाउंटर करते हैं लोगों के साथ, वो सभी एज ग्रुप में ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। क्या बच्चे हैं, क्या बीच वाले हैं, मिडिल एज वाले हैं, ओल्ड एज वाले हैं। उनमें जो कॉमन रहता है वो ये रहता है दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियाँ। वो बीमारियाँ इन्फेक्शन का रूप भी होती हैं। उन बीमारियों से हम जो कॉमनेस फेस करते हैं यहाँ पर लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे बोलते हैं कि दस्त लगना, उल्टी लगना, दस्त लगना, पेट खराब होना और दस्त के साथ खून आना, ये सब बीमारी जो हैं ये गर्मी के मौसम में इनकाउंटर करते हैं। इसके अलावा जो अभी जैसे ये सीज़न बढ़ रहा है, अभी जो बीमारी हमें हो रहा है फीवर, बुखार आता है जो इन्फेक्शन की वजह से भी है और जो मौसम की जो गर्मी की ये तेज़ गर्मी है इसकी वजह से, टेम्परेचर के अपनी वजह से भी जो है ये बुखार जो है वो लोग वो बुखार लेके हॉस्पिटल में आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक ग्रुप है, जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनको ऑलरेडी कोई किडनीज़ की प्रॉब्लम है उससे जूझ रहे हैं, या उनको डायबिटिक हैं, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए एक स्पेसिफिकली वो हाई रिस्क बन जाते हैं इस मौसम में तेज़ गर्मी की वजह से और ये पानी से फैलने वाली बीमारियों की वजह से और पानी की कमी से। ये कॉमन जो इश्यूज़ हैं ये हम इनकाउंटर करते हैं इस वक्त। साथ में मलेरिया भी इस वक्त हम इनकाउंटर करते हैं और इसके साथ दूसरे जो वायरल फीवर हैं वो भी बहुत कॉमनली हम फेस कर रहे हैं। जी, तो सर बहुत सारे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ आपने बताए, मलेरिया की बात आपने करी, डिहाइड्रेशन की बात करी, फूड पॉइजनिंग की बात करी। तो तीनों कैटेगरीज़ में लाइक बच्चों का, अडल्ट्स का और सीनियर सिटीज़न, इन तीनों जो कैटेगरीज़ हैं कैसे इनको अवॉइड कर सकते हैं जो हेल्थ इश्यूज़ हैं? देखिए, ये इन सभी हेल्थ इश्यूज़ से बचने का जो एक कोर फार्मूला तो ये है कि हम किसी तरीके से गर्मी से बचें और हमारा जो खान पान है वो स्वस्थ खान पान हो, सुरक्षित हो, साफ़ सुथरा हो। उस पे अगर हम अब जोर देंगे तो हम इशू से बच सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल पानी है, तो इस सीज़न में हम अगर पानी हमारा जो हम पानी पीते हैं वो पानी शुद्ध नहीं होगा तो हम इन बीमारियों से नहीं बच सकते। पानी अगर हमारे घर के इर्द गिर्द भी इकट्ठा होगा, गंदा पानी रुका रहेगा, उसमें मच्छर पनपेंगे, हम बीमारी से नहीं बच सकते। इसके अलावा जो धूप है, गर्मी के मौसम में बाहर जाना, इस धूप से बचना नहायत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को इस गर्मी के एक्सपोजर से बचा सकें तो हम जो ये सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक और ये जो बीमारियां हैं इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है ऊपर वाली उम्र के लोगों के लिए और नीचे वाली यानी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। इस हीट एक्सपोजर से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस धूप में जाते हैं, निकलते हैं, एक्सपोजर लेते हैं तो उनके बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और फिर उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भी आना पड़ता है। और हमेशा डॉक्टर्स के एफर्ट जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं,
तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि मौसम का एक्सपोजर जो है इससे बचा जाए। पीने के पानी के लिए मैं ये कहूँगा कि आजकल लोग ठीक है गैजेट्स हैं, हम RO यूज़ करते हैं, दूसरे सिस्टम यूज़ करते हैं कि हमारा पानी जो प्योरीफाई हो, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिनके पास ये सुविधा नहीं है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा, उनके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो पीने का पानी है उसको, पानी जो उनके घर में आता है उसको 20 मिनट के लिए वो उसको बॉयल करें, लगभग 20 मिनट उसको बॉयल करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक बार वो बॉयल होता है तो वो सोचते हैं कि साफ़ हो गया, ऐसा नहीं है। उसका अगर वो 15 से 20 मिनट तक बॉयल करें, उसके बाद उसको ठंडा होने दें, उसी बर्तन में वो ठंडा हो, खुले मुंह वाला बर्तन हो, और उस पानी को फिर बाद में ज़्यादा हिलाएं ना, दोबारा दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र ना करें। पीने के लिए लेना है तो किसी ऐसे बर्तन से जिसका हैंडल हो, ताकि आपके हाथ उस पानी में ना जाएं, आराम से वो पानी लेके वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें। इससे ये दस्त वाली जो बीमारी है इससे वो बहुत हद तक बच जाएंगे। इसके अलावा अगर दस्त लग भी जाते हैं, हॉस्पिटल आपसे दूर है, और ज़रूरी नहीं कि हर बार दस्त के लिए आप हॉस्पिटल ही जाएं। घर में जो आपको जो अवेलेबल चीज़ें हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को घर में सुरक्षित कर सकते हैं। लाइक कौन सी चीज़ें मैं चाहूँगा? देखिए, हमारे घर में नमक तो होता है, चीनी भी हर घर में है, पानी साफ़ भी हमारे घर में है। अपने अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपको लूज़ मोशन लगना शुरू हो जाते हैं और आप हॉस्पिटल से दूर हैं, तो पहला काम आप ये करें कि आप साफ़ पानी ले लें, उस पानी में 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 चुटकी नमक डालें, 5 उंगली चीनी ऐसे हाथ से उठा के उसमें डाल दें, उसको मिक्स करें। लेमन है तो डाल दें, अच्छी बात है, नहीं हो तो तब भी कोई बात नहीं, तो मरीज़ को वो पिलाना शुरू कर दें। जितना उसको 10 में पानी निकल रहा है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। वोमिटिंग शुरू हो जाती है, वो स्थिति अलग हो जाती है, सिचुएशन अलग हो जाती है, फिर चूँकि पेशेंट को वो टॉलरेट नहीं हो रहा है तो वो हॉस्पिटल अब उसको आना है, उसको जो ट्रीटमेंट सीख करना है और उसको जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन घर में ये जो हम घरेलू ORS है ये बनाना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी सी चीज़ है कि हम घर से भी हम मार्केट की तरफ भागते हैं, भाई हम ORS ले आएँ, ये ले आएँ, अच्छी बात है। जो मेडिकेटेड चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्डाइज हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, उसमें कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम वहाँ ना पहुँच सकें, आपके घर में दही है, आपके घर उस पर लस्सी बना के आप उसको पी सकते हैं। कुछ नहीं है, घरों में लोग चावल बनाते हैं जो कुकर में नहीं बनाते हैं, ऐसे पतीले में चावल बनाते हैं, तो चावल के हम जब ऊपर से पानी निकालते हैं तो वो बहुत अच्छा है लूज़ मोशन को कंट्रोल करने के लिए। हम बच्चों को वो पिला सकते हैं, उसमें थोड़ा नमक डाल लीजिए और बच्चों को वो पिलाइए। बड़े भी पी सकते हैं, वो भी लूज़ मोशन को कंट्रोल करने में बहुत हद तक काम करता है। तो ऐसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और हम इस लूज़ मोशन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ये ऐसा घर में करते हैं और आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल में जाएँ और अपनी जाँच कराएँ, ताकि समय रहते ही बीमारी को पकड़ा जा सके और उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके। बहुत सारी होम रेमेडीज़ आपने बताई। मैं चाहूँगा देखिए, खाने पीने में किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? लाइक वाटर का आपने बता दिया, इसके अलावा कौन सी चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, समर सीज़न में बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम बाहर की जो फूड हैं, जो स्ट्रीट फूड हैं, या हम बाहर जाके जो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हम जितना कम खाएं। एज ए डॉक्टर मेरा ये मशवरा है कि हमें वो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें घर में साफ़ सुथरे तरीके से पकाई गई कम मसाले वाली साग सब्जियाँ और खाना खाना चाहिए, वही हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। और ये जो अक्सर हमारे बच्चे जो हैं, या आप देखें मिडिल एज या यंग यूथ जो है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रीट फूड में वो उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन समर सीज़न में उससे बचना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये इस बीमारी को दावत देने वाली बात है। क्योंकि ना तो आप स्ट्रीट फूड में देखेंगे अच्छी से सफाई मेंटेन की जा सकती है, वो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अप टू द मार्क आप अगर देखेंगे आपको क्लीनलीनेस नहीं मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। घर में आप बना के सादा सुरक्षित बैलेंस खाना खाएँ, हर चीज़ खाएं, चावल भी खाएं, दाल भी खाएं, चपाती भी खाएं, सब्ज़ी भी खाएं, सीजनल सारा कुछ। लेकिन बहुत ज़रूरी है, बॉटम लाइन है कि वो साफ़ सुथरी और अच्छे ढंग से पकाई हुई होनी चाहिए। अध पकी चीज़ें खाना गर्मी के मौसम में बीमारी को न्योता देने वाली बात है। सर, डिहाइड्रेशन ज़्यादा कॉमन देखा जाता है गर्मियों में, उसके लिए क्या कहेंगे आप? कैसे हम उसको, लाइक होम रेमेडीज या कुछ और आप क्या बताना चाहेंगे उसके ऊपर? देखिए, डिहाइड्रेशन में उससे बचने का तो यही तरीका है कि देखिए, हमारे बॉडी से जो वाटर लॉस है वो ना हो। वो हम कैसे बचा सकते हैं? एक तो यह है कि हम पानी पीते रहें ताकि हम हाइड्रेट रहें। दूसरा ये है कि हम ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें जिनमें हमारा वाटर लॉस होता है, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़।
अगर हम इस समर सीज़न में बाहर चले जाते हैं, 1-2 घंटा धूप में रहते हैं, तो पसीने से हमारे अंदर से काफ़ी मात्रा में जो है वाटर लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन वाली स्थिति बन जाती है। जी जी। और ऐसी स्थिति में फिर मरीज़ को महसूस होना शुरू होता है, कै आना शुरू होती है, मन ख़राब होना शुरू होता है, शरीर शिथिल हो जाता है, बॉडी एक्स होना शुरू हो जाती हैं। वो सारे बीमारी के लक्षण हैं, लेकिन जो कि पानी की कमी की वजह से हो रहे हैं या धूप में एक्सपोजर की वजह से हो रहे हैं। तो इसके लिए तो सबसे ज़रूरी तो यह है कि जहाँ तक हो सके आप बाहर के एक्सपोजर को अवॉइड करें, धूप में ना जाएं। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच का ये टाइम है, इस टाइम में बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंडोर्स रहें। जी जी। अनलेस बहुत ज़रूरी है उनके लिए बाहर जाना, इससे वो हीट स्ट्रोक, जो हीट से होने वाली, जो गर्मी से होने वाली इंजरीज़ हैं या बीमारी, उनसे भी बचेंगे और डिहाइड्रेशन वाली स्थिति से भी बचेंगे। जी जी। और सर एक और चीज़ समर सीज़न में ज़्यादा देखा जाता है कि जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा समस्या आती है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, या कैसे उनके जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं ड्यूरिंग किडनी प्रॉब्लम्स, उनको कैसे वो क्योर कर सकते हैं, या कैसे एज अ होम रेमेडीज़ में चाहूँगा कुछ आप बताएँ। देखिए, इस बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि किडनी, जो लोग किडनी की क्रोनिक किडनी डिजीज़ से ग्रस्त हैं जी। उन जिनका इलाज चल रहा है उसके बारे में उनको बहुत अधिक केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए, उनकी स्थिति ऐसी होती है, जो क्रोनिक रेनल फेलियर वाले पेशेंट हैं, अगर उनको आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिला देंगे वो भी स्थिति उनके लिए हानिकारक हो जाती है, और अगर वो कम लेंगे तो वो भी उनके लिए हानिकारक हो जाती है। तो उनको तो एक बहुत संयम के तरीके से उनको चलना पड़ता है इस मौसम में। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, कि एक्सपोजर अवॉइड करें, ऐसी स्थिति ना जनरेट होने दें, ऐसी सिचुएशन बने ही ना कि आपको डिहाइड्रेशन हो, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि उनको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अपने लेवल पे घर में ज़्यादा कोई भी घरेलू इलाज उसको कोशिश करना या उसको ट्राई करना उनके लिए उचित नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है। उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, अपने पूरे वाइटल्स चेक करवा के एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो उनको दिया जाए वो उनको लेना है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी। उनके लिए ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं कब कर सकते हैं घर में, मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये कहीं पे नुकसानदेह भी सिद्ध हो सकता है। उनको डॉक्टर की जो राय है वो इमीडिएटली लेनी है। जी जी। और इसके साथ साथ समर सीज़न के अंदर अगर देखा जाए तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। देखिए, उनके लिए भी कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि उनको स्पेसिफिक कुछ ऐसा करना है। जो गाइडलाइंस बाकी लोगों के लिए हैं, मेरे लिए हैं या आपके लिए हैं या उनके लिए हैं, उनके लिए भी वैसे हैं। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को, चूँकि वो अपने पेट में एक बच्चे को पाल रही है, तो उसको अपने न्यूट्रिशन का ज़्यादा ध्यान रखना है। उसको अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ें लेनी है, दूध पीना चाहिए उसको, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेस्ट करे, जो कि बहुत कम रेस्ट मिलता है। एक्चुअल हमारा जो सिस्टम है उसको हम देखते हैं कि वो बहुत कम रेस्ट करती हैं, लेकिन उनको दिन में ज़रूर 1 घंटा उनको आराम लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। वो उनकी बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और उनके अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए भी ज़रूरी है। बाकी सरकार की तरफ से तो बहुत कुछ है, सारे प्रोग्राम हैं, उनको आयरन, कैल्शियम वगैरह सब कुछ दिया जाता है, टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन भी होती है उनकी। बस चाहिए इतना कि वो जो उनके लिए सर्विसेज हैं वो आएँ और उन सर्विसेज को लें, और जागरूक रहें और आके वो सर्विसेज लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। जी जी। सर एट दी एंड कहीं ना कहीं अगर बात करें, जम्मू कश्मीर कोविड से कहीं ना कहीं रिकवर कर रहा है। केसेस में एक बहुत बड़ी जो है वो काफ़ी नीचे जो है अकाउंट की बात करें तो काफ़ी नीचे अकाउंट आ गया है अभी। तो फिलहाल इस गर्मियों के सीज़न में कैसे कोविड से भी कहीं ना कहीं SOPs तो दी हुई हैं, क्या लगता है आपको कैसे और चीज़ों का जो है हमें पालन करना चाहिए कोविड के दौरान। देखिए, कोविड जब पीक पे था, जब कोविड का पहला एनकाउंटर हुआ हम लोगों को कोविड के साथ, तो कोविड के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं था। लेकिन इस पिछले 2-3 साल के अंदर कोविड के जो पेंडेमिक हुआ उसके ऊपर कंट्रोल भी हुआ और उसमें सभी लोगों का योगदान था। तो लेकिन हम लोग जो हैं, लोग काफ़ी हद तक कंप्लेसेंट हो गए हुए हैं, जो बहुत बुरी बात है और जो गलत बात है। कोविड के केसेस कम हो गए हैं, हमें ये मान के चलना चाहिए। वैक्सीनेशन हुई है हमारी, हमें प्रोटेक्शन ज़रूर मिली है, लेकिन जो बिहेवियर चेंजेस हमें आनी चाहिए वो चेंजेस टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए, वो चेंजेस परमानेंट होने चाहिए। जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोग अब मास्क नहीं पहनते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि ठीक है, आप पहले वाली स्थिति नहीं है, कंट्रोल है, आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन आप ऑल टुगेदर इस चीज़ को अगर आप छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर बीमारी को न्योता दे रहे हैं।
किसी और इन्फेक्टिव बीमारी को नेता दे रहे हैं, कोई और वायरस भी आ सकता है। सो हमारी जो पर्सनल क्लीनलीनेस, हमारा वो जो सोशल डिस्टेंस वाला एक नाम बना था, हमें वो मेंटेन करने की कोशिश, उसको हम अडॉप्ट करें, हमारी एक नॉर्मल लाइफ रूटीन में अडॉप्ट करें, उसका वे ऑफ लाइफ बनाएं, ना कि हम उसको जब हम पर हमारे पर कोई क्राइसिस है हम तब उसको यूज़ करें। मास्किंग बहुत ज़रूरी है, मास्किंग को हमें नहीं छोड़नी चाहिए। एक तो कोविड है, कोविड के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाती है। कोविड के सीज़न में हमने जो यहाँ पे देखा, जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो एलर्जिक डिसऑर्डर थे, जो लोगों को खांसी होती थी, ज़ुकाम होता था, बार बार छाती ख़राब हो जाती थी, वो चीज़ें नहीं हुई। और उसमें जो मास्किंग का था, मास्किंग का बहुत बड़ा इफेक्ट था। लोग मास्क पहनते थे, एक्सपोजर कम हो गया। पहना तो हमने कोविड के लिए कि उससे हम बचें, लेकिन उसके साथ ही हमने पता नहीं कितने सारे वायरस से और कितनी डस्ट से, कितनी धूल हो, तो उन कणों से अपने आप को बचा लिया और उस पीरियड में लोग सुरक्षित रहे। तो इसलिए लोगों को ये जो सोशल डिस्टेंस है इसको मेंटेन करना चाहिए, जहाँ तक हो सके मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, क्योंकि अगर मुझे है तो मैं भी किसी को बीमारी दे सकता हूँ, मेरे सामने वालों को है तो वो मुझे दे सकता है। तो जब तक हम हर कोई ये कोशिश नहीं करेगा तब तक हम हमेशा, हमारी सोसाइटी में स्कोप रहेगा कि बीमारी दोबारा पनप सकती है। जी सर, बात करें कहीं ना कहीं आम जनता में ये भी बात है कि फर्स्ट डोज जो है वो कोविड का लगवा लिया है, सेकंड डोज लगवा लिया है, बूस्टर डोज भी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि चलो कोविड कहीं ना कहीं कम हो गया, तो कुछ लोग जो है बूस्टर डोज की तरफ नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं उनको वो इस तरफ जो है लापरवाह हो रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, उसमें ऐसा है कि कुछ बीमारियां होती हैं जो चंद लोगों में होती हैं, ठीक है, तो उसमें चॉइस का ऑप्शन रहता है। लेकिन कोविड जो थी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी, पेंडेमिक था, जो पूरी वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज था। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक प्रोग्राम बनाया गया और उसको गाइडलाइंस इशू की गई। और एज सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाई हैं हम उनको अक्षर फॉलो करें, इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करें। अगर बूस्टर डोज का प्रोविज़न बना है तो हम इन लेटर एंड स्पिरिट, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बूस्टर डोज लें, बजाय अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग को देखते हुए। प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम एक बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी पॉपुलेशन के बनाया जाता है और डेफिनेटली उसमें थोड़ा रहता है, हर एक पेशेंट सेम नहीं होता, लेकिन जब हमने एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर करना है, किसी बीमारी से बचाना है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। और प्रोग्राम में जो गाइडलाइंस टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू होती हैं, उनको फॉलो करना है एवरी सिटीज़न की ड्यूटी है। हर सिटीज़न को ये फॉलो करनी चाहिए, तभी जो है पूरा जो इफ़ेक्टिव हम उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ भी सकते हैं, उससे प्रोटेक्ट भी रह सकते हैं। अदरवाइज़ गुंजाइश रहेगी कि कहीं ना कहीं हमारे फिर हम वीक होंगे और हम पे वो बीमारी दोबारा आ सकती है। सर, एट द एंड मैं चाहूँगा जम्मू कश्मीर के अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन गर्मियों के सीज़न में? देखिए, गर्मियों के सीज़न में एज ए डॉक्टर तो मैं यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जितना हो सके बिना किसी कारण आप गर्मी में ना जाएं, बाहर धूप में ना जाएं। जितना टाइम आप इंडोर बिता सकें उतना बेहतर है। अपने आप को मच्छरों से बचाएं, अपने पानी ना इकट्ठा होने दें, और पानी जो है साफ़ पिएं, खाना जो है साफ़ सुथरा खाएं, और घरों में रहें जितना हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर आप हॉस्पिटल आएँ, आपकी सर्विस के लिए तो वो 24 आवर खुले ही हैं। वहाँ पे हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनकी बीमारी का इलाज करें, लेकिन बीमारी से परहेज़ बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन वो है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि बीमारी ना हो। तो लोगों को मैं ये भी बेस्ट विशेस भी बोलूँगा कि वो सब ठीक रहें और हॉस्पिटल्स में लोड कम हो, हम कंफर्टेबली काम करें। चलिए, थैंक यू सो मच सर आपके कीमती समय के लिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा मैसेज जो है हमें कन्वे किया, और आई होप हमारी जो ऑडियंस अभी हमें देख रही है, कहीं ना कहीं इन गर्मियों के सीज़न में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में जो है उनको जानकारी मिली है। और मैं चाहूँगा जिन लोगों को जानकारी मिली है, आप ज़रूर अपनी जो राय है अपनी कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर हमें दें, और आगे जो नेक्स्ट एपिसोड जो हेल्थ टॉक का हो वो किस टॉपिक पे होना चाहिए, कौन से डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से हम आपको रूबरू कराएं, आप ज़रूर अपनी राय को जो है कमेंट सेक्शन में दें। और ख़ासकर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्मियों के अंदर ख़ास हमें अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है धूप में जाने से जो है वो अवॉइड करें, ज़्यादा धूप में आप ना निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पे, ताकि आप डिहाइड्रेशन से जो है वो बच सके। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हमने डॉक्टर साहब से सीखी। तो इसी के साथ मैं बोनी आपसे भी दे लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।